जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। इल्हाम ऐसी चीज होती है कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद नाज़िल करते। वो बेसिकली यही लफ्ज बोलना चाह रहे थे शरह सदर, उनके मुंह से इल्हाम निकल गया, उसके से सारे बरेलवी मेरे पीछे पड़ गए कि इंजीनियर साहब जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कुफर का फतवा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक गलती होगी जिस गलती को लेकर इंजीनियर मोहम्मद लिमरा साहब के ऊपर तनकीद की जा रही है। तो जाकिर नाइक साहब की एक पॉडकास्ट हुई नादर अली के साथ। उस पॉडकास्ट के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये कहा कि मेरे ऊपर कश्फ इल्हाम होता है, यानी उनका ये कहने का मतलब नहीं था, उनका कुछ और मतलब था, लेकिन उनकी जुबान से ये बात निकल गई कि मेरे ऊपर कश्फ इल्हाम होता है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया हुआ है फिरका परस्त उलमा ने, और इंजीनियर साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि देखें इंजीनियर साहब कश्फ इल्हाम को बिल्कुल नहीं मानते। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं, जो इतने बड़े आलिम दीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कश्फ इल्हाम होता है। तो भाई लोग आपको पता होगा जो फिरका परस्त उलमा होते हैं उनको छोटी सी बात मिलने की देर है, वो बात को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं और अपने लुक में उस बात में ऐड कर लोगों के सामने रखते हैं कि इस बंदे का ये नजरिया था, ये अकीदा था। तो भाई लोग कश्फ इल्हाम के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये क्लियर किया है कि मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, यानी वही का सिलसिला जो है वो खत्म हो चुका है। हाँ, किसी को शरह सदर हो ये एक और चीज है, लेकिन कश्फ इल्हाम जो है वो कोई चीज नहीं। मैं चाहता हूँ वीडियो देखें जिस वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये कहना है कि मैं कश्फ इल्हाम को बिल्कुल नहीं मानता, मेरे कहने का और मतलब था, यानी स्लिप ऑफ टंग की वजह से मेरी जुबान से ऐसे अल्फाज निकल गए। इल्हाम की बात आ गई, मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था, तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला अब्बा आपने क्या किया, क्या कहा मैंने, तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती, और मैं होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, क्या कहते हैं जुबान पे चलना जी, जबान पे चलना, जबान पे चलना, हाँ मैं सबका लिसान, स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट, तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला माशाल्लाह अब्बा किसे पकड़ाने अभी तक के 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसे पकड़ाने, कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है, इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना, तो भी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद, मैंने अल्लाह की मदद अल्लाह के रसूल कह दी। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जम चढ़ गया पाकिस्तान में, वहां में ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जान पूछ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे, कि कभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई, उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती नहीं, मैं कहां कहता हूं कि मैं 100% सही हूं, गलती को निकाले, अरे ऐसा कहा। जहां तक इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे, सब शिया हो बरेलवी हो सब फिरके साथ थे। बाद में बंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा मैं तुमसे नाराज हूं, क्यों नाराज है, आपको उर्दू में तकरीर कर, क्यों, आम मुसलमान सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो मैं तुमसे नाराज हूं, तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया, उसके बाद फतवे आने लगे जाकिर काफिर है, क्या उर्दू में बात करना काफिर है, अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, समझ रहे हैं ना, मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूं, डॉक्टर नाइक को सुनो, जहां उर्दू में बात करने लगा, उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। जी तो भाई लोग आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बात क्लियर की है कि मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि किसी भी बंदे के ऊपर इल्हाम होता है, लेकिन फिरका परस्त लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा खड़ा कर दिया। देखें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो कश्फ इल्हाम को मानते हैं, जबकि इंजीनियर साहब का ये कहना है कि कश्फ इल्हाम कोई चीज ही नहीं। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इस गलती को लेकर जो फिरका परस्त लोग हैं, जो बाबा परस्त लोग हैं, जो ये समझते हैं कि बाबों से मदद हासिल की जा सकती है दुनिया में भी और दुनिया के उनसे जाने के बाद भी, तो वो जो लोग हैं उनको दलील मिली कि देख डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कश्फ इल्हाम के कायल हैं, तो इंजीनियर साहब जो है वो ही सिर्फ बुजुर्गों और बाबों के खिलाफ है, यानी इंजीनियर जो है उसकी पेट में दर्द होती है, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक से इतने बड़े जो आलिम हैं वो कश्फ इल्हाम को मानते हैं। भाई लोग यहाँ पर फिरका परस्त उलमा के ज़हनों से हिसाब लगाया जा सकता है, किसी तरीके से ये कहते हैं कि कोई भी बंदा हमारी बात की तायीद करे, और जो हमारे अकायद हैं उनकी कोई ना कोई बंदा तायीद करे, तो हमें दलील मिले कि देखें ये बंदा जो है अहले हदीस होकर इस अकीदे की तायीद कर रहा है और इसका भी यही अकीदा है। लिहाजा इस्लाम के अंदर कश्फ इल्हाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने मसलक और अपने बुजुर्गों और बाबों को बचाने के लिए जो उन्होंने ब्लंडर किए हैं। ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि फिरका परस्त उलमा का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि उम्मत मुस्लिमा में इंतशार फैलाना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन फिरका परस्त उलमा को हदायत